हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का प्राइवेट एग्ज़ाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है। जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे स्ट्रीम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बिलासपुर का। तो आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर आप कैसे अपलोड करेंगे और कैसे फिल करेंगे अपना डिटेल देंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार में। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बिलासपुर। तो उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर आपको शो कर रहा है, जिस पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको देखने मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आते यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटी 2025-26 यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें आपको जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपके डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करने होंगे। तो इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि इस आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट टाइप यहाँ पर प्राइवेट लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज कोड, यहाँ पर कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो उस कॉलेज को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पर एग्ज़ाम कोड, जिस सब्जेक्ट ले, जैसे एमए, एमकॉम जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। तो इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है आपको, या संस्कृत वगैरह में, तो यहाँ पर सिंपली आप एग्ज़ाम कोड आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर सेशन आपको 2025-26 यहाँ पर लेंगे। स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मीडियम का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मीडियम आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम से भी, तो यहाँ पर आप उसे चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ सिंपली आपको कैटेगरी वगैरह दिया गया है, कैटेगरी आप यहाँ से चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जैसे आधार नंबर यहाँ पर बोला गया, और नेशनैलिटी और यहाँ पर डोमिसाइल जो आपका निवास है, जैसे छत्तीसगढ़ का है, जहाँ का भी आप उसके यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम भी दिया गया, तो 1 बाय 1 में यहाँ पर फिल करता हूँ। तो ऐसे ही आप इसे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम, जैसे मैंने बताया हिंदी मीडियम से आप करना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम, तो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आप डिटेल यहाँ फिल करने के बाद नीचे आएंगे। सब चीज़ सही होने के बाद यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक कर अभी जिस नंबर में आपने अभी एंटर किया उसी नंबर पे आपको यहाँ ओटीपी रिसीव होगा। उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ताकि वो वेरीफाई हो सके। अगर यहाँ पर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर टाइम ऑफ होने के बाद रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिससे आप रीसेंड कर आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी रिसीव कर पाएंगे। देखें, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, तो आप सिंपली रजिस्टर करेंगे और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और इसका जो पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू आपको देखने मिल जाएगा, नहीं तो मेल पर भी आप इसे चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोनों एंटर करने के बाद लॉगिन करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद तो यहाँ पर सिंपली आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अप्लाई एग्ज़ाम फॉर्म में आपको जाना है, जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम हो ऐड हुआ है या नहीं हुआ वो देखना। तो ऐड एंड रिमूव न्यू एग्ज़ाम में जाना है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम ऐड हो चुका है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई में, आपको यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म में आना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट में जाना है। जैसे ही सेलेक्ट सब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका लास्ट डेट होने वाला फॉर्म का 15/1/2026 लास्ट है, और एग्ज़ाम फीस भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लेट फीस भी आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर आप कोर्स के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। तो सेलेक्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो सब यहाँ पर टिक होना चाहिए, राइट क्लिक होना चाहिए। उसके बाद सेव सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया, सिंपली आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सेव अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर अपडेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप फिर अप्लाई में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर एग्ज़ाम का ऑप्शन दिया गया, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे एमए प्रीवियस का हम यहाँ पर फिल करें तो यहाँ पर आ चुका है उसका पेमेंट करने का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम फीस
जो आप देख सकते हैं, अगर उस टाइम रहते आपने पे नहीं किया तो यहाँ पर लेट फीस और साथ में एक्स्ट्रा लेट फीस भी यहाँ पर दिए गए, तो उसे ज़रूर यहाँ पर चेक करें। चलिए, तो यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है कि इनरोलमेंट फ़ी पहले आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में सबमिट योर इनरोलमेंट फ़ी क्लिक हियर बोल रहा है, तो सिंपली आप उसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी उनका प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आया, जिसमें आपका 10-12 का डिटेल्स पहले यहाँ पर एंटर करना होगा, फिर फ़ोटो सिग्नेचर का डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल भी आपको फिल करना होगा, तभी यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस भी पे कर पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं इसे कैसे अपडेट करना है, तो आपको सिंपली आना है स्टूडेंट प्रोफाइल पर। जैसे आप स्टूडेंट प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो प्रीवियस एजुकेशन है उसे अपडेट करेंगे, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड का नाम, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पर 10th और 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे, और ग्रेजुएशन डिटेल आप एग्रीगेट ही यहाँ पर टोटल डालेंगे मैक्सिमम मार्क्स में। उसके बाद जितना आपका एग्रीगेट निकला हुआ है टोटल, उसको एंटर करने के बाद ये परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएगा। तो चलिए यहाँ 1 by 1 मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स दिया, जैसे आप फिल कर लेंगे, सेव डिटेल्स करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अपडेट हो चुका है। फिर आपको स्टूडेंट प्रोफाइल में आना है, फोटो सिग्नेचर में आना, और यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर अपडेट करना, जो JPG फॉर्मेट का होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने फ़ोटो यहाँ पर आपने अपडेट कर लिया। उसके बाद फिर आप चॉइस फाइल में जाएंगे, उसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी सेम तरीके से अपलोड हो जाएगा। ये अपलोड होने के बाद ही आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारा सिग्नेचर फ़ोटो दोनों अपडेट हो चुका है। अब एड्रेस अपडेट करना, तो फिर स्टूडेंट प्रोफाइल में आना है, फिर उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जाना है, और यहाँ पर जो एड्रेस है आपका आधार एड्रेस या फिर आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसे भी आप यहाँ पर एंटर करके, यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में सेम है तो चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर उसको भी अपडेट करना होगा। जैसे आप उसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली वो अपडेट होने के बाद फिर हम इनरोलमेंट फ़ी में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन शो कर दिया। तो यहाँ पर पहले ही बताया कि आपको प्रोसीड टू पेमेंट के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अपडेट करनी ज़रूरी होगी। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप इसे पे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेमेंट के। जैसे UPI तो QR कोड से हम इसे पे कर देते हैं। अब पे करने के बाद फिर हम अप्लाई फॉर एग्ज़ाम में आएंगे, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वगैरह चेक करने के बाद अब यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई में जाना। अप्लाई में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके भी पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ फ़िलहाल मैं पेमेंट ऑप्शन के लिए अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ गया, फिर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद सेम यहाँ पर UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप UPI से भी इसे पे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रिफ़्रेश और रीलोड वगैरह नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट भी फंस सकता है या फेल हो सकता है या पेंडिंग में भी जा सकता है, तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं UPI पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर QR कोड का यहाँ पर ऑप्शन दिया है, सिंपली आपको QR कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक QR जनरेट हो जाएगा, जिसको आप कोई भी पेमेंट ऐप जैसे फ़ोनपे, जीपे वगैरह से स्कैन कर आप इसे पे करेंगे, और ध्यान रखेंगे रीलोड वगैरह नहीं करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसे पे कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो सिंपली आपको प्रिंट एंड फॉर्म में आना है, जहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी एंड रिसिप्ट का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर 2 प्रिंट हमको लेना है, और एक हमारा इनरोलमेंट का प्रिंट रहेगा, तो 3 यहाँ पर प्रिंट हमको 1 by 1 लेना। तो सिंपली आप ऐसे ही जाकर अपने रिसिप्ट में, एप्लीकेशन रिसिप्ट में जाकर 1 by 1 यहाँ पर अपना रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे और इसे कॉलेज में जमा करेंगे। जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसे अटैच कर आपको यहाँ पर जमा करना होगा। ऐसे ही आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे और रजिस्टर कर पाएंगे। तो आप प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने स्टूडेंट्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर लें, और ऐसे ही अपना फॉर्म को फिल करेंगे। और सबसे पहले अपना प्रोफाइल वगैरह अपडेट करें पेमेंट करने से पहले, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।